नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत तंत्र कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और बाबा काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज एक मैं ऐसी साधना देने जा रहा हूँ। एक साधक ने मुझे कई बार कमेंट्स किया है कि गुरुजी मुझे काल भैरव का कोई मंत्र दीजिए, अघोर मंत्र दीजिए, तामसिक मंत्र दीजिए। तो आज मैं उनके निवेदन पर, उनके बार बार बोलने पर बाबा काल भैरव का एक मंत्र विधि विधान देने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप बाबा काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं, दादा के आप दर्शन कर सकते हैं। दादा के दर्शन करने के लिए आपको जो मैं विधि बताऊंगा, अगर आप उसी विधि से कार्य करेंगे तो दादा आपको अवश्य दर्शन देंगे दोस्तों। और जो यह विधि विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह विधि विधान दादा के दर्शन के लिए ही किया जाता है दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबा नहीं खींचते हुए अपन सीधे ही मुद्दे पर आते हैं। दादा के दर्शन के लिए आपने YouTube पर भी बहुत सारे मंत्र विधि विधान देखे होंगे और आपने किया भी होगा कई बार, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दादा के दर्शन के लिए, वह एक सत्य साधना है। इस साधना को आप खेल में ना लें, और अगर आपको दादा के दर्शन ही करने हैं तो इस साधना को आप अवश्य करें। आपको भैरू दादा के दर्शन अवश्य होंगे। अगर भैरू दादा के दर्शन आपको हो जाते हैं तो दोस्तों आप दादा से कोई सा भी कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों, बाबा काल भैरव महादेव के रुद्र अवतार हैं, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। इनके दर्शन करना हर एक की बस की बात नहीं है, फिर भी मैं आपको यह मंत्र विधि विधान देने जा रहा हूं। अगर आप इनकी विधि विधान से पूजा करने में सक्षम हैं और आप निर्भय हैं, डर किसी बात का नहीं है आपको, तो यह साधना आप कर सकते हैं, अन्यथा आप यह साधना नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने एक मंत्र डाला था, महाकाली शरीर किलन मंत्र। जिसके पास शरीर किलन मंत्र नहीं है वो मंत्र वहां से देख ले, उसका विधि विधान देख ले। देखने के बाद ही आप इस साधना को करें, उस मंत्र को सिद्धि करने के बाद ही साधना को करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी उस वीडियो को खोलकर देख सकते हैं दोस्तों। और पहले आप उस मंत्र को सिद्ध कर लें, सिद्ध करने के बाद आप फिर इस साधना को करें, क्योंकि बाबा काल भैरव बहुत ही भयानक रूप में दर्शन देते हैं, उग्र रूप में दर्शन देते हैं। और दोस्तों जब ये दर्शन दे तो किसी बात का आपको डर नहीं होना चाहिए, मन में भय नहीं होना चाहिए, आपको रक्षा घेरे से बाहर नहीं आना है दोस्तों। वैसे दादा कुछ करेंगे नहीं, अगर आप रक्षा घेरे से बाहर भी आ जाते हैं तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आप भय हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, और आप भयभीत होने के कारण बेहोश भी हो सकते हैं। जब इनको गुस्सा आता है तभी ये भयानक रूप में आते हैं दोस्तों चलो बात करते हैं इसके विधि विधान की, कि इसका विधि विधान क्या है। वीडियो को अधिक लंबा नहीं खींचते हुए दोस्तों, आपको यह साधना रविवार के दिन से शुरू करनी है। कोई से भी एक रविवार के दिन से शुरू करनी है आपको यह साधना के अंदर आपके पास काले कपड़े होने चाहिए, काला आसन होना चाहिए। और क्या करें, काल भैरव की अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करें। अगर मूर्ति नहीं है तो एक काले रंग का त्रिकोणा पत्थर ले लें, उसको ही भैरव दादा के रूप में विराजमान करें। विराजमान करने के लिए आपको कोई शुभ मुहूर्त देखना होगा। साधना से पहले कोई शुभ मुहूर्त देख ले। साधना काल में जब आप साधना करेंगे तो आपको दादा को विराजमान ऐसी दिशा में करना है जिस दिशा में आपका मुख रहे दक्षिण दिशा की ओर, और बाबा का मुख रहे पूर्व दिशा की ओर। ऐसी दिशा के अंदर आप ऐसे स्थान पर आपको उनको विराजमान करना है। चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। अगर आपको यह साधना घर पर नहीं करनी है, शमशान में करनी है, तो आपको ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। साधना या तो आप शमशान में कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, या फिर एकांत रूम में कर सकते हैं। साधना काल के अंदर जब तक आपकी साधना चलेगी, जैसे मान लो साधना मैंने आपको बताई है 21 दिन की या 41 दिन की या 11 दिन की, मैं अभी आपको समय नहीं बताऊंगा, समय बाद में बताऊंगा, अभी कुछ देर बाद में। अगर आपको जैसे मान लो 21 दिन की साधना है ये, या 41 दिन की है, या 11 दिन की है, 7 दिन की है, इसके भीतर आपको
अगर आपका साधना रूम अलग है तो उस रूम के अंदर कोई परिवेश नहीं करना चाहिए, आपके सिवा कोई दूसरा उस रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए पूरे जब तक आपकी साधना होती रहेगी। जब तक दोस्तों त्रिकोणा पत्थर लाने के बाद काला पत्थर होना चाहिए, उसको आप क्या करें, सिंदूर और जो चमेली का तेल आता है उनसे उस पत्थर को लेप कर ले, उनसे उनको रंग दे। रंगने के बाद आप उनको चौकी पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप क्या करें, जिस दिन आपको यह साधना शुरू करनी है उस दिन कुछ सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री क्या क्या आपको लानी है, नारियल, पान और आपको सरसों का तेल का दीपक, 5 पतासे दोस्तों, 5 इलायची, 5 लौंग और आपको बाटी और बाकले, दही में भिगे हुए बड़े, उर्दू के जो बड़े आते हैं वो आपको लाने हैं। बड़े का मतलब होती है पकौड़ी लाने हैं। नमकीन, शराब की बोतल, गुलाब का इत्र, गुलाब की माला, यह आप सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों कपूर की भी आवश्यकता पड़ेगी। और एक ले लें आप केसर दोस्तों, और एक ले लें आप हवन का पैकेट दोस्तों। और धूप, जो धूप आती है अच्छी वाली धूप आती है उसे हम 99 के धूप के नाम से जानते हैं। अगर आप 99 के धूप के नाम से नहीं जानते हो तो आप क्या करें, हवन का पैकेट ले लें। आपको यह नित्य ही लेना है और नित्य इनका जाप करना है दोस्तों। और आपको क्या करना है, इसमें बकरे की कलेजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। बकरे की कलेजी भी आप ले लें, थोड़ी सी बकरे की कलेजी ले लें दोस्तों। जाप करने से पहले आपको क्या करना है इसका विधि विधान में आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम जब आप चौकी विराजमान करेंगे तो क्या करें, चौकी के ऊपर दादा को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप उनको फूल वगैरह अर्पित करें, जल का कलश भरकर रखें, कलश या पानी का लोटा भरकर रख दें। सामने एक काले तिल की ढेरी लगा दें। काले तिल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर दादा के नाम से एक नारियल रख दे। नारियल रखने के बाद उस पर आप 1.25 मीटर काला कपड़ा उस नारियल के ऊपर रख दे। और चौकी के ऊपर भी आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा रखना है दोस्तों। फिर दादा को विराजमान करना है। 100 मीटर काला कपड़ा आपको चौकी पर बिछाना है। फिर 100 मीटर काला कपड़ा ही नारियल के ऊपर रखना है। नारियल को 100 मीटर कपड़े से ढकना है दोस्तों। सर्वप्रथम आप अपना आसन मंत्र जाप करें, फिर गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, इनका आप जाप करें अपने इष्ट देवी देवताओं का। और फिर संकल्प लें कि मैं यह साधना करने जा रहा हूं भैरव दादा की, इतने दिन की मैं साधना करूंगा, प्रतिदिन इतने माला जाप करूंगा और इतने दिन तक मेरा अखंड जो दीपक जलता रहेगा दोस्तों ये मैं बताऊंगा कि साधना कितने दिन तक चलेगी। दोस्तों आपको यह सब करने के बाद, संकल्प वगैरह लेने के बाद जल को जमीन पर छोड़ देना है और धरती माता को प्रणाम करे, किसो माता को प्रणाम करे, माता महाकाली को प्रणाम करे, धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करे और काल भैरव को प्रणाम करे, गणेश जी महाराज, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करे। और आप क्षेत्रपाल देव का भी पूजन करें, उनसे भी आज्ञा ले और उनका भी पूजन विधि विधान करके आप साधना शुरू करें दोस्तों आपकी यह साधना पूरे 41 दिन की साधना है। जो अभी मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 1 माला जाप करनी है दोस्तों। मंत्र बहुत बड़ा है, थोड़ा अधिक बड़ा है, पर दोस्तों आज मैं आपको जो है मंत्र विधि विधान दे रहा हूं, यह मंत्र विधि विधान आपको कई किताबों में भी मिल जाएगा, साबर मंत्रों की जो किताब आती है उनमें मिल जाएगा और यूट्यूब में भी मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो विधि विधान मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल विधि विधान है, प्रत्यक्ष विधि विधान है। बाबा के इससे प्रत्यक्ष दर्शन होते ही होते हैं। प्रतिदिन आपको 1 माला जाप करनी है, एक ही आसन पर जाप करनी है। 1 माला में आपको लगभग समय लग जाएगा, 2 घंटे के लगभग आपको समय लग जाएगा दोस्तों 1 माला जाप करने के अंदर दोस्तों। धीरे धीरे जो ही आपका रिटर्न बढ़ जाएगा और यह समय आपका कम होता जाएगा, समय आपको कम लगने लग जाएगा दोस्तों अब बात करता हूं मैं इसके मंत्र की। मंत्र क्या है इसका, मंत्र आप ध्यान से सुनना दोस्तों। ओम गुरुजी काला भैरव कपलाकेश कानो मुद्रा भगवा बेस मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार बूता हाथ कलेजी कुआ गेड़िया जहां जाऊं बेरू 12 कोस की रिद्धि लाओ 24 कोस की सीधी लाओ सूता हो जगाए लाओ बेटे हो उठाए लाओ अनंत केसर की भारी लाओ गोरा पार्वती की बिछाए लाओ गेले की रस्तान मोए कुएं की पणियारी मोए आटा बेटिया बनिया मोए घर बेटी बनियाणी मोए
राजा की रजवाड़ी मोहे, मेला बेटी रानी मोहे, डाकनी को, साकनी को, भूतनी को, प्लेतनी को, ओपरी को, प्राय को, लाख को, लपेट को, धूम को, धक्का को, अलिया को, पलिया को, चोड़ को, चौगाड़ को, काचा को, कलवा, भूत को, पलित को, जिन्न को, राक्षस को, बेरिया को, बेरी कर दे नजरों जड़ दे ताला, इतना बेरो नहीं करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे, माता पार्वती की चीड़ फाड़ लंगोट करे, चल डाकनी साकनी चोड़ू मेला बकरा देसु मद की दार, भरी सभा में छू आने में कहन लगाई थी बार, खप्पर में खाए मुसाण में लेटे, ऐसे कौन काला भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे दूध पुल से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा ब्रह्मा वाचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों मंत्र बहुत बड़ा है, पर अगर आप इसकी लगातार प्रयास करेंगे तो यह मंत्र आपके 2 घंटे के अंदर एक माला इसकी हो जाएगी। दोस्तों जब भैरव दादा दर्शन दे तब उनको शराब की बोतल दे दे, शराब की बलि दे दे, मांस मदिरा का उनको भोग लगाए, मांस मदिरा उनको दे दे दोस्तों, और गुलाब की माला उनके गले में डाल दे, उनको पहना दे, गुलाब की माला इत्र उनके ऊपर छिड़क दे। दोस्तों प्रतिदिन आपको गुड़ से बनी हुई खीर का भी भोग लगाना है। और क्या करें दोस्तों, जब आप यह साधना करेंगे, साधना काल के अंदर आपको 21 बार हवन करना है। दोस्तों जो हवन का पैकेट आएगा उसके अंदर लौंग मिला ले, लौंग और इलायची मिलाकर आपको प्रतिदिन हवन करना है। दोस्तों हवन 21 बार करना है, 21 बार ये मंत्र बोलेंगे और 21 बार ही आपको हवन करना है। दोस्तों जब आपकी एक माला पूर्ण हो जाएगी तो फिर आपको 21 बार मंत्र बोलना है, और 21 बार मंत्र बोलकर आपको 21 हवन करना है। जैसे एक बार मंत्र बोल लिया फिर हवन करेंगे, फिर मंत्र बोल लिया फिर हवन करेंगे, ऐसे 21 बार ही मंत्र बोलेंगे और 21 बार ही आपको हवन करना है। दोस्तों यह साधना पूरे 41 दिन के बीच में भी आपको भैरव दादा के दर्शन हो सकते हैं, 41 दिन भी आपको भैरव दादा के दर्शन हो सकते हैं। दोस्तों इस साधना को भैरव दादा के प्रत्यक्षीकरण साधना भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है इस साधना के बारे में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों इस साधना को करने से पहले आप अपने गुरु से राय ले ले, सोच विचार कर आप यह साधना करें। दोस्तों साधना करने से पूर्व रक्षा मंत्र, शरीर कल्याण मंत्र, आसन मंत्र, गुरु मंत्र, इनका आपको पूरा विधि विधान पता होना चाहिए, तभी आप यह साधना करें। दोस्तों साधना काल के अंदर साधना रूम के अंदर कोई परिवेश नहीं करना चाहिए। दीपक 41 दिन तक अखंडित चलता रहेगा, सरसों का तेल का दीपक होगा, आपका मुख रहेगा दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ, और जो आप चौकी विराजमान करेंगे उनका मुख रहेगा पूर्व दिशा की तरफ। दोस्तों या फिर अगर आपके पास पहले से ही विराजमान है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही रखेंगे। बाबा के दर्शन करने के लिए आपको दक्षिण दिशा के अंदर इनका मुख, आपका खुद का मुख होगा। माला होगी रुद्राक्ष की या फिर काले की या फिर आप नरमुंड की माला भी आप ले सकते हैं। दोस्तों नई साधनाएं, तंत्र मंत्र यंत्र सीखने के लिए, किसी भी प्रकार की ओपरे की क्या कराए हटवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।